नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं का अपने यूट्यूब चैनल आज के हिंदी टारगेट में। जी हाँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से हिंदी टीजीटी, पीजीटी, एडेड जूनियर हाई स्कूल इत्यादि परीक्षाओं के लिए तैयारी करवाई जा रही है। तो अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दिया करें। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। 20 प्रश्नों की श्रृंखला है जिसमें 20 प्रश्न पहले आपको दिए जाते हैं, फिर आपको 20 प्रश्न फिर दिए जाएंगे, यानी 20 प्रश्नों का जवाब, फिर 20 प्रश्न के सवाल। तो पहला प्रश्न यानी कल के प्रश्न का जवाब 50वां वीडियो है। किस कवि को सलाका पुरुष की उपाधि नहीं मिली है? तो सही जवाब आपका होगा रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल को सलाका पुरुष की उपाधि नहीं मिली है। बाकी अज्ञेय को प्रयोगवाद का सलाका पुरुष, निराला को छायावाद का सलाका पुरुष और नागा अर्जुन को प्रगतिवाद का सलाका पुरुष कहा जाता है। दूसरा प्रश्न, संयुक्त स्वर अव बनता है। संयुक्त स्वर अव कैसे बनता है उसको हम बताते हैं। सही जवाब आपका है आ और ओ मिलकर बनता है अव। कंठ ओष्ठ इसे कहा जाता है। तो छोटे या का उच्चारण स्थान कंठ है, इसका ओष्ठ है, दोनों मिलकर हो जाता है, तब कंठोष्ठ से यानी अव बनता है। सही जवाब है आ प्लस ओ। इनमें से किसकी भाषा पंडिताओं थी? किसकी भाषा पंडिताओं थी? तो देख लेते हैं। 4 लोग हैं। इंशाअल्लाह खां, चटकीली मटकीली मुहावरेदार, लल्लू लाल कृष्णोपासक यानी ब्रजभाषा, सदा सुखलाल पंडिताओं और सदल मिश्र पूर्वीपन। तो सही जवाब आपका होगा सदा सुखलाल, इनकी भाषा पंडिताओं थी। चौथा प्रश्न आपके सामने है। परिधि पर स्त्री किसकी रचना है? परिधि पर स्त्री किसकी रचना है? तो सही जवाब है मृणाल पांडे। परिधि पर स्त्री, स्त्री विमर्श किसका है? मृणाल पांडे का है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कुल स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? कुल स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? तो सही जवाब आपका होगा 13। कितना है? 13। कुछ लोग 11 बताए थे, लेकिन जब पूछेगा स्वरों की संख्या कितनी है तब आपका 11 होगा। जब यहाँ पर कुल या सब लगाएगा तब 13 होगा। ऐसे प्रश्न आपको कंफ्यूज करते हैं और आपको देखना है। तो सही जवाब आपका 13 ही है। जब पूछेगा स्वरों की संख्या 11, कुल स्वरों की संख्या 13, ठीक है। मूल स्वरों की संख्या 4, हर्ष स्वरों की संख्या 4। इस तरह से आपको कई प्रश्न बन सकते हैं। रीत काल को किसने शरीर काल कहा? रीत काल को किसने शरीर काल कहा है? तो सही जवाब आपका होगा रामधारी सिंह दिनकर ने रीत काल को शरीर काल नाम दिया है। 7वां है। सुदामा पांडे धूमिल को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो किस रचना पर मिला है? कल सुनना मुझे पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। बहुत लोग संसद से सड़क पर लगा देते हैं, इसलिए इस प्रश्नों को रखा गया ताकि ध्यान से देख लीजिए, बार बार प्रश्न आता है, दिक्कत ना हो। और संसद की सड़क में ही मोचीराम पटकथा इनका संकलन है। गंगोली गांव की कहानी किस उपन्यास में दर्शाया गया है? गंगोली गांव कहानी तो आधा गांव, आधा गांव राही मासूम रजा की रचना है। उन्हीं की रचना आधा गांव का गंगोली गांव की कहानी दर्शाया गया है, बिहार। हिंदी में एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है? एकांकी सम्राट, तो सही जवाब है राम कुमार वर्मा, यानी सबसे ज़्यादा एकांकी लिखने वाले राम कुमार वर्मा जी हैं, इसलिए इनको एकांकी सम्राट कहा जाता है। हरियाणवी बोली को बांगरू नाम किसने दिया? सही जवाब आपका होगा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने हरियाणवी को बांगरू नाम से अभिहित किया है। 11वां प्रश्न, रैदास का जन्म कहाँ पर हुआ?
देखिए, जन्म कहाँ पर हुआ, ये प्रश्न आपका विवादित हो सकता है, क्योंकि काशी भी है और मंडुआ डीह भी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दे दिया गया है, जबकि इसमें सही जवाब आपका होगा मंडुआ डीह ही होगा, क्योंकि काशी भी ये बनारस में है एक स्थान है और मंडुआ डीह भी स्थान है। तो इनका जन्म जो हुआ था मंडुआ डीह में था, काशी के मंडुआ डीह में, ऐसे कहा जा सकता है। लेकिन इस प्रश्नों को, ऐसे प्रश्न आपके क्या रहेंगे, ऐसे प्रश्न ही विवादित होते हैं। जिस तरह से आया था आपके 16 में तलवंडी और ननकाना, यानी उनका जन्म तलवंडी में हुआ था, लेकिन जहाँ रहते थे उस नाम से जाने जाते थे, इसलिए प्रश्न आपके लिए विवादित है। तो आपका जो सही जवाब हो सकता है, एक हिसाब से देखा जाए, पहले काशी फिर मंडुआ डीह, दोनों ऑप्शन सही है इसके। ठीक है, अपने हिसाब से आप लगाइए। फिलहाल ये एफ हो जाएगा, इसको आप एफ ही मान के चलिए। लेकिन जानिए, उनका जन्म मंडुआ डीह में हुआ था, काशी के मंडुआ डीह में ही इनका जन्म हुआ था। इनमें से कौन सा देशज शब्द है, देशज शब्द है? सही जवाब है ए सभी। देशज शब्द क्या है? ये सभी। कटोरा, फुनगी, पगड़ी सब क्या है? देशज शब्द है। इनमें से स्वरतंत्र मुखी ध्वनि कौन सी है? स्वरतंत्र मुखी ध्वनि हा। क्या है? हा स्वरतंत्र मुखी ध्वनि कहलाती है। 14, इनमें से कौन एक को सर्वनाम नहीं है? सर्वनाम 11 होते हैं, जिनमें से इनमें से एक सर्वनाम नहीं है, जब। ये क्या है? सर्वनाम नहीं है। तो आपका यह, वह, तुम, हम, मैं, क्या, क्या नहीं, मैं, मुझे, मुझको, मुझसे, मुझे, हम, हमें, हमको, हमसे, तुम, तुम्हें, तुमको इत्यादि क्या है? सर्वनाम होते हैं। जब, तब, क्या, ये सब क्या है? इसको कह सकते हैं अव्यय। मुख विवर के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मुख विवर के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के। तो कौन कौन? संवृत, अर्धसंवृत, विवृत, अर्धविवृत, ये 4 आपके मुख विवर के आधार पर हैं। शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं? तो शब्द शक्ति के 3 ही प्रकार होते हैं, अभिधा, व्यंजना, लक्षणा, 3 प्रकार। सही जवाब 3 प्रकार। शबंगी, सबंग, शब अंगी लिखा गया है, सही पढ़ेंगे। सब अंगी किसकी रचना है? तो सही जवाब होगा आपका रज्जब का। एक ही रचना लिखे हैं, रज्जब, शब अंगी। शाहजोबाई किस शाखा के रचनाकार हैं? शाहजोबाई तो ज्ञानाश्रयी की लेखिका कह सकते हैं, शाहजोबाई। अगला प्रश्न है ज्ञानाश्रयी की। उज्ज्वल नीलमणि, उज्ज्वल हम बताए थे, गलत लिखा गया है, तो आधा जा रहेगा। नीलमणि किस कवि की रचना है? तो रूप गोस्वामी की रचना है उज्ज्वल नीलमणि। सही जवाब है। 20वां है निर्मल वर्मा का यात्रा संस्मरण चीड़ों पर चांदनी आधारित है। तो किस पर आधारित है? यूरोप प्रवास पर आधारित है। सही जवाब है यूरोप प्रवास पर आधारित है, चीड़ों पर चांदनी यात्रा संस्मरण है इनका। तो ये आज के 20 प्रश्न आपके हो चुके हैं। अब फिर आपको 20 प्रश्न मिलेंगे जो लिख कर देना है कमेंट बॉक्स में जवाब। तो चलिए आप तैयार हो जाइए 20 प्रश्नों के लिए। आ रहा है 20 प्रश्न। पहला प्रश्न आपके सामने है, महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो स्वामी नारायण, रामचंद्र दास, स्वामी चक्रधर, जीवाराम। स्वामी नारायण, रामचंद्र दास, स्वामी चक्रधर, जीवाराम। आप लोग घर पर बैठकर पूरी तैयारी में लगे रहें, क्योंकि पेपर आपका जो है अगस्त सितंबर में किसी भी हालत में हमारे हिसाब से हो सकता है। तो आप लोग बिल्कुल तैयारी एकदम बरकरार रखिए। जैसे ही लॉकडाउन खुलता है तैसे आपकी कोचिंग पुनः ऑफलाइन चलाई जाएगी। तब तक आप लोग इसी तरह से देखते रहिए, प्रत्येक दिन वीडियो को देखिए, पुस्तक को देखिए, मनन करिए, पढ़िए, क्योंकि मौका जो है आपकी बार हाथ से जाने ना पाए। चलिए, तो 4 जवाब है, स्वामी नारायण दास, रामचंद्र दास, स्वामी चक्रधर, जीवाराम।
दूसरा प्रश्न है, इन मुसलमान हरिजन पर कोटिन हिंदुन वारी भारतेंदु ने किसके लिए कहा? सूरदास, मीराबाई, रहीम, रसखान। तो ये उक्त किसके लिए कहे थे? भारतेंदु ने। किसके लिए कहा था? आपको जवाब देना है। पद्माकर को कवि शिरोमणि की उपाधि किसने प्रदान की? पद्माकर को कवि शिरोमणि की उपाधि किसने? दौलत राम सिंधिया, खेत सिंह, रुद्र सिंह, महाराज प्रताप सिंह। महाराणा नहीं, महाराज प्रताप सिंह। तो किसने दिया था? आपको बताने हैं। बिहारी सत्सई की सुबोध टीका किसने लिखी? ये टीका का नाम है बिहारी सत्सई की सुबोध टीका। किसने लिखी? तो किसने लिखा है? ऑप्शन आपके सामने है। कृष्ण बिहारी मिश्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर, राम वृक्ष बेनीपुरी, विश्वनाथ प्रसाद सिंह। विश्वनाथ प्रसाद सिंह। तो चारों में से कौन? बताइए। जोई जोई पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे सिद्धांत है। ये सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? बौद्धों से, जैनों से, सिद्धों से, नाथों से। बौद्ध, जैन, सिद्ध, नाथ किससे लिया गया है? आपको बताने हैं। आगे चलते हैं। अपनी केवल धार किसकी रचना? रचनाओं को भी ध्यान से पढ़ते रहे। श्री राम वर्मा, लीलाधर जगूड़ी, कैलाश वाजपेयी, अरुण कमल। अपनी केवल धार, पुतली में संसार, ये सब रचनाएं इन्हीं की हैं। किनकी हैं? ये ऑप्शन आपके सामने है। सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो ऑप्शन आपके सामने। राकेश वत्स, अमृत राय, महेश सिंह, महेश सिंह। राकेश, अमृत, महीप, महेश। आगे चलते हैं बिना देरी के। यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुवर्ण शरद सुब्रित पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं? तो पंक्तियां कविता से ली गई हैं, लेकिन कौन सी है? रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, कवि प्रिया, रामचंद्रिका। रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, कवि प्रिया, रामचंद्रिका कहाँ से लिया गया है? चार ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है। अगला है, कुंतक के काव्य गुण कितने माने हैं? कुंतक ने काव्य गुण कितने माने? 3, 3 दूनी 6, 5, 2। तो कुंतक के अनुसार काव्य गुण कितने हैं? आपको बताने हैं। हिंदी में यथार्थवादी एकांकी के जनक माने जाते हैं। जी हाँ, हिंदी में यथार्थवादी जनक जगदीश चंद्र माथुर, जयशंकर प्रसाद, उपेंद्र नाथ तस्क, राम कुमार वर्मा। तो कौन है चारों में से? जवाब सही दीजिए। कलि कौतुक रूपक के लेखक कौन है? कलि कौतुक रूपक के लेखक प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन, भारतेंदु। प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन, भारतेंदु कौन है? ये आपको बताने हैं। आदि पुराण किसकी रचना है? किसी की तो रचना है। राजशेखर, स्वयंभू, हेमचंद, पुष्पदंत। आगे, पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक किसने नहीं माना? श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, कर्नल टाड, राधा कृष्ण दास। प्रमाणिक किसने नहीं माना है? ये कहा गया नहीं, देख लीजिए, नहीं तो नहीं हो जाता है। हिंदी साहित्य का अतीत कितने खंडों में प्रकाशित है? मिस्र का है 8, 6, 4, 2, 2, 4, 6, 8। आगे, इनमें से मध्य स्वर कौन है? आसान प्रश्न है, सरल प्रश्न है। ए ई आ। ए ई आ। 16। संचारी भाव की संख्या कितनी मानी गई है? सबसे आसान है 52, 33, 35, 55। 52, 33, 35, 55। 17। इनमें से कौन सा अघोष वर्ण है? गा सा छाड़ा। गा सा छाड़ा कौन सा अघोष है? बताइए। बिजनौर में कौन सी बोली बोली जाती है? खड़ी बोली, भोजपुरी, अवधी, ब्रज। खड़ी बोली, भोजपुरी, अवधी, ब्रज बिजनौर में। 19 है। भवभूत के महावीर चरितम में कितने अंक हैं? 3, 17, 5, 7। 3, 17, 5, 7। और आज का अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न कौन सा है? यूसुफ जुलेखा किसकी रचना है? थोड़ा अंदर से है लेकिन बहुत ऊपर से है। शेख बुरहान, शेख आलम, शेख निसार, शेख नबी। यूसुफ जुलेखा किसकी रचना है? ये 20 प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर देने होंगे, और इसका जवाब हम कल आपको देंगे। तब तक के लिए वीडियो का इंतज़ार आप करते रहिए, पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।